अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में OIC के इजलास को लेकर भारत में सफ़े मातम बिछी हुई थी और उनके सहाफ़ी और उनके सियासतदान और उनके थिंक टैंक्स सब की सिटी गुम हो चुकी थी। लेकिन बिलावल के एक बयान ने भारत में जश्न का माहौल बना दिया। वो बयान क्या है और बयान से कैसे पाकिस्तान की जंग हसाई हुई है उससे डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, यूक्रेन पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया है। ये वो मिसाइल है जो इंसानी तारीख में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस मिसाइल हमले से जंग पर क्या असर पड़ने जा रहा है, इसे भी वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से OIC के इजलास का बुलाया जाना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये एक बहुत बड़ी सादत है कि दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान में बैठ कर उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर बात करें और आलमी मसाइल पर बातचीत करें। नाज़रीन, ये चीज़ भारत से हज़म नहीं हो रही थी। अब इस पर पाकिस्तान ने सोने पर सुहागा ये मारा कि इस OIC के इजलास में पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर भी आवाज़ उठाने का कह दिया था और इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने एक और नले पर दैला दिया, और वो ये कि पाकिस्तान ने कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं को भी OIC के इजलास में बुलाने का फैसला कर लिया है। अब नाज़रीन, जब दुनिया के 57 मुल्क पाकिस्तान में आए होंगे तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा एजाज़ है। फिर वो कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा। और जब हुर्रियत रहनुमा खुद उनके सामने बैठे होंगे और 57 इस्लामी ममालिक के नुमाइंदगान के सामने बैठकर उन्हें भारत के जंगी जराइम बताएंगे और फिर जब मदद की दरख्वास्त करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर भारत को इतनी बड़ी डेवलपमेंट से मसला तो होगा और यकीनन बहुत ज़्यादा मसला होगा। अब इसी OIC के इजलास को लेकर नाज़रीन, भारत के अंदर बड़ी खुलबली मच चुकी है। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है और उनके थिंक टैंक्स सर पीट रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो बहुत बड़ी गेम कर गया, पाकिस्तान तो मास्टर स्ट्रोक खेल गया। अब इस पर नाज़रीन, भारत की सरकार ने बाकायदा और ऑफिशियली ये बयान दिया है कि हुर्रियत रहनुमाओं का इजलास में बुलाया जाना ये भारत की सोवरेनिटी के खिलाफ है, ये भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है, लिहाजा OIC इस काम से बाज रहे। अब यहाँ नाज़रीन, इंडिया को इस बात के लाले पड़ चुके हैं कि इस इजलास से जम्मू कश्मीर की ऑन ग्राउंड सूरत हाल पर फ़र्क पड़ेगा। जवानों में जोश की एक नई लहर आएगी और वो भारतीय सेना का कत्लेआम शुरू कर देंगे और फिर आलमी सतह पर भी कश्मीर के लिए सिंपथी पैदा होगी और हमदर्दी का जो है वो एक सेंटीमेंट जो है वो कश्मीरियों के लिए जन्म लेगा, जिससे भारत के लिए बड़ी और नाज़रीन बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यहाँ तो भारतीय माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि भारत को भी इस हवाले से अपना कोई प्लेटफॉर्म तश्कील देना चाहिए। अब इस पर नाज़रीन, भारत ने तुर्की पर इल्ज़ाम आयद किया है कि ये मशवरा जो हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाने का है ये तुर्की ने दिया है कि कश्मीर की हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया जाए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की एक हुर्रियत जमात है जिसे ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या APHC कहा जाता है। इस जमात में जम्मू कश्मीर की 26 सियासी जमातें शामिल हैं। मीर वाइज और यासीन मलिक वगैरह इसी जमात के लीडर हैं। नाज़रीन, इस जमात का मौक़िफ़ ये है कि ये आइनी तरीके से और कानूनी तरीके से और पुरान तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी ये जंगो जदल और वायलेंस के बगैर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। अब नाज़रीन, भारत तुर्की पर यह इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान के दिमाग में ये आइडिया नहीं आ सकता था कि वो हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाएं, लिहाजा ये आइडिया तैयब उर्दगान का है और तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाए। अब भारत में तो गम का माहौल था, वो बौखलाहट का शिकार थे, लेकिन बिलावल ने इस गम को जश्न में बदल दिया। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बयान दिया कि अगर हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली का इजलास न बुलाया तो बिलावल जई तई फेर देंगे और OIC का इजलास नहीं होने देंगे और इस इजलास की राह में रोड़े टकाएंगे। तो जैसे ही नाज़रीन बिलावल ने यह बयान दिया, साथ ही भारतीय मीडिया ने बगले बजाना शुरू कर दी कि जनाब कमाल हो गया और बस ये पाकिस्तान को OIC का इजलास नाकाम हो गया और पाकिस्तान में हुकूमत जाने वाली है और पाकिस्तान में जो है इनकी हुकूमत जो है और इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुत्तहिद नहीं है और OIC के नुमाइंदों ने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया, लिहाजा पाकिस्तान को OIC का जो इजलास है वो नाकाम हो चुका है। नाज़रीन, ये कहना था भारत का। नाज़रीन, बिलावल का ये बयान सुनते ही पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने अपोजिशन जमातों से रब्ता किया, उन्हें बात समझाई कि भाई ये इजलास कौमी सलामती का मामला है, पूरी इस्लामी दुनिया हमारे दरवाजे पर आ रही है, पूरी दुनिया की नज़रें हम पर लगी हैं, इस इजलास से पाकिस्तान का सियासी कद काठ बढ़ेगा और पाकिस्तान को मुआशी फ़वायद हासिल होंगे और सबसे बढ़कर कश्मीर पर आवाज़ उठाई जाएगी, जिससे भारत की सफ़ों में खुलबली मचेगी। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल से कहा कि जनाब कुछ ठंड पाओ और हौसला रखो, तो तब जाके नाज़रीन बिलावल साहब कुछ ठंडे मिठे हुए और इन्होंने दोबारा एक बयान दिया कि भाई ठीक है, आप OIC का इजलास बुलाएं और उसके बाद हम अपना मामला जो है वो चलाएंगे।
नाज़रीन, इदारों की दखल अंदाजी से पहले ही बिलावल को होश के नाखून लेने चाहिए थे और इस तरह का बयान देने से गुरेज करना चाहिए था। लेकिन जब फौज ने बिलावल का सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो फिर बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल सीधे हो गए। नाज़रीन, इजलास तो नाकाम नहीं होने जा रहा है और अपोजिशन जमातों ने मुतफ़िका तौर पर इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर की है कि ठीक है जी, आप जो है वो OIC का इजलास बुलाएं, इसे चलाएं, इसका एलामिया जारी करें और इसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद का मामला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नाज़रीन, क्या ये बेहतर न था कि आलमी सतह पर जंग हसाई से पहले ही ऐसा अक्लमंदाना जो है वो फ़ैसला ले लिया जाता? मुझे तो लगता है कि शायद अपोजिशन अब भी OIC के इजलास की राह में रोड़े अटका रही होती अगर दरमियान में फ़ौज ना आती। यानी अगर फ़ौज डंडे के ज़ोर पर मुल्क के मफादात की तरफ तवज्जो दिलाए तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से प्रेशर ना आए तो फिर बिलावल एंड पार्टी मुल्क की मफादात को भी रोंदने के लिए तैयार बैठे। अपोजिशन को सिर्फ और सिर्फ इस बात का धड़का लगा हुआ है कि अगर OIC का इजलास कामयाब हो गया तो खान मजबूत हो जाएगा और खान का वोट बैंक मजबूत हो जाएगा और खान के वोटर में एक नई लहर आ जाएगी, एक नई जान आ जाएगी। तो अपनी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए ये मुल्की मफादात को दाव पर लगाना चाहते हैं। OIC के इजलास को नाकाम बनाने पर तुले हुए थे ताकि खान की सियासी साख को नुकसान पहुँचाया जा सके। यानी कश्मीर पर मुस्लिम दुनिया सोई हुई है तो सोती रहे, लेकिन बिलावल को किसी न किसी तरह वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठना है। अब आते हैं जी यूक्रेन की तरफ। नाज़रीन, यूक्रेन से मुतल्लिक एक बड़ी अहम खबर है और वो ये है कि यूक्रेन पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया है। नाज़रीन, ये मिसाइल दुनिया की तारीख़ में किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। ये मिसाइल दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल है। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। आयरन डोम, S-400 और पैट्रियट, ये सब हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने ढेर हो जाते हैं। नाज़रीन, इस मिसाइल को बनाने पर अमेरिका, रूस और चीन काम कर रहे थे। अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना सका था, लेकिन चाइना और रूस हाइपरसोनिक मिसाइल बना भी चुके हैं और इसके कामयाब तजर्बे भी कर चुके हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या चीज़ है तो इस पर मैं 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूं। आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देख सकते हैं। सरेदस्त कुछ सरसरी सा आपको बता देता हूँ कि ये हाइपरसोनिक चीज़ क्या है। सबसे कम दर्जे का मिसाइल सबसोनिक होता है, जिसकी स्पीड 1 माक से कम होती है। इससे ऊपर ट्रांससोनिक मिसाइल होते हैं और इनकी स्पीड तकरीबन 1 माक होती है। इससे ऊपर सुपरसोनिक मिसाइल होते हैं और इनकी स्पीड 1 माक से ज़्यादा होती है। यानी सबसोनिक की 1 माक से कम, ट्रांससोनिक की 1 माक और सुपरसोनिक की 1 माक से ज़्यादा। अब इनसे ऊपर आता है हाइपरसोनिक और नाज़रीन, हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड 5 माक से ज़्यादा होती है। और रूस ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन पर दागा है उसकी स्पीड 10 माक थी। इस मिसाइल का नाम किंजाल है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। नाज़रीन, इस मिसाइल से ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि इस मिसाइल को अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए एक वार्निंग के तौर पर फायर किया गया है। पुतिन की तरफ से ये किस्म की धमकी दी गई है। नाज़रीन, इसमें जो है वो कन्वेंशनल बॉम्ब था और अगर इसमें थोड़ा सा भी न्यूक्लियर मटेरियल रखा होता तो ये पूरे यूक्रेन की तबाही के लिए काफ़ी था। लेकिन जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये मिसाइल एक वार्निंग था, एक धमकी था। इस मिसाइल से पुतिन जानी नुकसान नहीं करना चाहता था और अगर करना चाहता होता तो शायद इस मिसाइल से लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद हो जाती और लाखों लोग लुकमा गजल बन जाते। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इतना ही। यूक्रेन और नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट से मुतल्लिक लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।